ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। इसको आप पकौड़ों की तरह भी रोटी के साथ खा सकते हैं, वैसे भी इनको चटनी या रायते के साथ खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी करेला फ्राई हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना लच्छेदार मज़ेदार। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी करेला फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्रिस्पी करेले फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम करेले ले लिए। अच्छा, अगर आपके पास देसी हो देसी भी चलेंगे, फार्मी है तो फार्मी भी चलेंगे। तो फार्मी होंगे तो थोड़े लच्छे जो इसके वो ज़्यादा बड़े बनेंगे। तो करेलों की हमने पहले कटिंग करनी, किस तरीके करनी है ये देखिए। इस तरीके हम इसको उतार देंगे, कोना इसका इस तरीके, और ये जो डंडल इसका ये आपने नहीं उतारना। और इस तरीके हम इसको काट लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इस तरह भी इसको काट लगाएंगे। और ये जो बीज है ना, ये हमने निकाल देने हैं। इसी तरह हाथ की मदद से हम सारा बीज जो है वो रिमूव करेंगे। फिर हम इसका ना एक एक पीस और बनाएंगे। एक पीस मैं आपको बना के चेक कराता हूँ, फिर हम सारे इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए, और अब हम ये देखिए एक पीस के दो कार लेंगे इस तरीके। ये देखिए, ताकि इसका जो लच्छा है ना वो ज़्यादा बने, और जितने छोटे पीस होंगे उससे आपके जो करेले हैं कड़वे भी कम बनेंगे और क्रिस्पी भी ज़्यादा बनेंगे। इस तरीके ये देखिए, इस तरीके हमने इसकी कटिंग करनी है। और सारे मैं इसी तरह कट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो करेलों की मैंने इस तरीके कटिंग कर ली। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त लच्छेदार ये बनकर रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए, अच्छा इसके अंदर ना मैंने बीज नहीं निकाले, क्योंकि ये बीज पके हुए नहीं है। अगर पके हुए हों तो फिर आपने निकाल देने हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, खुले बर्तन में पानी ले लेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे करेले। बिस्मिल्लाह। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। और अच्छी तरह ना पानी के अंदर नमक को हल करेंगे और 15 से 20 मिनट हम इसी तरह नमक वाले पानी में करेलों को छोड़ देंगे, ताकि इसकी जो कड़वाहट है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाए। चलें 15 से 20 मिनट इसी तरह इसको पड़ा रहने देंगे। उतनी देर में हम ना इसका जो मसाला है कोटिंग वाला वो हम रेडी कर लेते हैं। तो करेलों की कोटिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून छाना हुआ बेसन। भर के इस तरीके आपने शामिल करना। और 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अगर ये नहीं है तो चावल का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा बिल्कुल फाइन होना चाहिए। आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और 1 टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे, पाउडर नहीं शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती। और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, इस तरीके हाथ से मसल के। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून दही। दही खट्टी भी होगी तो चलेगी इसके अंदर। और 1 टीस्पून हम इसमें रेगुलर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छी तरह एक जान कर लेंगे।
थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून। ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं करना, ज़्यादा आपने इसको टाइट भी नहीं रखना। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँ। ये किस तरह की कोटिंग होनी चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये देखिए इस तरीके इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ज़्यादा आपने इसको टाइट भी नहीं करना, ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं करना। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर एक चुटकी येलो फूड कलर शामिल किया है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से कलर नहीं आ रहा था। ये वाला सिर्फ एक चुटकी शामिल किया है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मसाला हमारा रेडी है, कोटिंग रेडी है। इसको हम साइड पर रखते हैं और करेलों को हम चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, करेलों को ना नमक वाले पानी के अंदर डिप करके रखे हुए मुझे 25 मिनट हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके करेलों को एक को फड़ेंगे और इस तरीके इसका जो पानी है ना सारा निचोड़ देंगे। इस तरीके कोशिश करें कि इसका जो लच्छा है ना ये ना टूटे, बिल्कुल इस तरीके अच्छी तरह प्रेस करना है फिंगर से, इस तरीके। ये देखिए, इसको हमने वॉश नहीं करना। एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट के अंदर हम रखते जाएंगे इस तरीके। तो सारे करेलों को मैं इसी तरह पानी इसका निचोड़ लूँ अच्छी तरह, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सारे करेलों का मैंने पानी निकाल दिया, ये देखिए, और बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कोटिंग ले लेंगे और एक एक पीस करके ना हम इसके अंदर इस तरीके कोट करेंगे। इस तरीके अंदर तक आपने कोटिंग को भरना है इस तरीके। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी के, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। कड़वे भी नहीं बनेंगे, आप पकौड़े की तरह इसको समोसे की तरह खाएंगे। ये देखिए, इसी तरह हम साइड पर रखते जाएंगे। सारे करेलों की इसी तरह मैं कोटिंग कर लूँगा। ये देखिए, इस तरह। तो चलें जी, सारे करेले हमारे रेडी हो चुके हैं, कोटिंग कर ली है, ये देखिए। और अब हमने इनको फ्राई करना है। किस तरीके करना है, कितनी आंच पे करना है, तो आप मेरे साथ रहें, वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। तो करेलों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है और इसको ना हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो आंच पे हमने करेलों को फ्राई करना है। पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। और ये देखिए, इसको ना इस तरीके हम छोड़ेंगे ताकि इनके जो लच्छे हैं वो बन सके, इस तरीके। ये देखिए, इस तरीके। तो चलें जी, 5 पीस मैंने शामिल कर दिए। इनको हम फ्राई होने देंगे। तब तक आपने फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर ना हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। जो फ्राई टाइम है इनका वो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि करेले अंदर से कड़वे होते हैं। हमने इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। ऐसा ना हो कि ऊपर से कलर ले आएँ, अंदर से करेले आपके कड़वे रह जाएं, कच्चे रह जाएं। ऐसे हमने नहीं करना। तो इसको हल्की आंच पे हम फ्राई होने देंगे 3 से 4 मिनट, फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो करेलों को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पे। अब हम ना इनकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। ये देखें, आपने चेक करते रहना, जिस इस तरह कलर हो जाए तो फिर आपने इनकी साइड को चेंज करना है। तो
तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। बहुत ही ये मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी करेले बनते हैं। तो इसी तरह मैं इनको फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, करेलों को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं। तो करेले हमारे अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं, लच्छेदार माशाल्लाह। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। अच्छा, ये भी हम निकाल लेते हैं इस बैच को, और ऑयल को हम फिर से थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर हम बाकी बैच इसमें शामिल करेंगे। अगर इसी तरह ठंडे ऑयल में आप शामिल कर देंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी, फिर ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और अंदर तक फ्राई भी नहीं होंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं क्रिस्पी करेले फ्राई माशाल्लाह। चलें इसी तरह इस छोड़ देंगे ताकि इनका जो ऑयल है वो सारा नीचे निचड़ जाए। ऑयल को हम ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे, फिर हम दूसरा बैच इसमें शामिल करेंगे। तो ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया। अब हम जो बाकी बैच बच चुका है वो भी हम इसी तरह शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके दबाएंगे ताकि इसके जो लच्छे हैं वो खुल जाएं इस तरह। ये देखिए ऐसे। चलो तो ये सारे करेले मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक कितने क्रिस्पी हैं और कितने मज़ेदार बन चुके हैं। चलें फ्राई करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे करेले जो है हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी करेला फ्राई हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करेले बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना लच्छेदार, मज़ेदार। ये देखिए माशाल्लाह कितने टेस्टी बन चुके हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल भी कड़वे नहीं ये बनते, मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।